बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिसन ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ है उसका क्या रोल है, उसके क्या फंक्शंस हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो होप सो कि आप इसको एंड तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। The International Monetary Fund was conceived in July 1944, originally with 45 members. 1944 में इसके 45 members थे and came into existence in December 1945 when 29 countries signed the agreement. और उसके बाद 45 में 29 countries ने agreement sign किया और ये existence में आ गया। IMF started to make service with IBRD in 1947. IBRD stands for International Business Reconstruction and Development, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। The IMF work of the famous ट्विंस IMF मॉनेटरी फंड को IMF को इनको कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ IMF की हिस्ट्री थी जो आपने देखी। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या विजन मिशन है। IMF is the intergovernmental organization, इंटर गवर्नमेंट मुख्तलिफ मेंबर मुल्कों की गवर्नेंस शामिल होती है, that oversees the global financial system by following the macroeconomic policies of its member countries. मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज वो होती हैं जो ओवरऑल के हिसाब से देन इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई जाती हैं जो आपके एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती हैं। It is an organization formed with a stated objective of stabilization in national exchange rate. इसका एक ऑब्जेक्टिव जो ये स्टेट भी करता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट होता है करेंसी का एक्सचेंज, मतलब डॉलर के बदले में रुपी या रुपी के बदले में जर्मन मार्क या युआन, मतलब इस तरह की जो करेंसीज होती हैं उनके एक्सचेंज को एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस ऑब्जेक्टिव के साथ फॉर्म हुई कि इसने एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज करना है एंड फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफ लिबरलाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इकोनॉमिक पॉलिसीज को थ्रू आउट द वर्ल्ड इसने क्या करना है, आजाद करना है ऑन अदर कंट्रीज एज ए कंडीशन फॉर लोन्स, रिस्ट्रक्चरिंग और एड। मतलब एड भी देता है ये शॉर्ट टर्म के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को, और जो लोन्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर भी करता है और लोन्स वैसे भी देता है। जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में IMF ने पाकिस्तान को जो लोन दिया था उसको रिस्ट्रक्चर किया। ये एक बिग एग्जांपल आपके सामने है। International Monetary Fund was created to support orderly international currency exchanges and to help nations having balance of payment problems through short-term loans of cash. मतलब जब कोई मुल्क 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए उनके पास कैश का शॉर्टेज होता है तो उनको ब्रिज लोन के तौर पे IMF जो है ना वो लोन देता है ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो उनकी वर्स्ट कंडीशन है उससे वो निकल आए। In headquarters, its headquarters are in America, Washington के अंदर IMF का लिंक आप अभी तस्वीर में देख रहे थे। ऑप्सो के आपको इसका कुछ अंदाजा हुआ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हु रन्स द IMF? IMF को चलाता कौन है? तो IMF को मेंबर कंट्रीज चलाते हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं और दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनकी आगे दो टाइप्स हैं, एक डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं और उसके अलावा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब दो किस्म के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से। और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है उसमें फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सिर्फ एक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये लोग होते हैं जो IMF को, नेशनल मॉनेटरी फंड को चलाते हैं और उसको गवर्न करते हैं और उसकी पॉलिसीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों बना? इसका मकसद है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, बैनुल अक़वामी सतह पे मॉनेटरी जो तावन है उसको बढ़ाना, एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी बैलेंस ग्रोथ को फरोग देना, प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, और इसका पर्पस है द एलिमिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, और इसके अलावा मेक रिसोर्सेज ऑफ द फंड अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज, यानी जो फंड्स इसके पास पड़े होंगे वो चूंकि सारे मेंबर कंट्रीज के होते हैं, तो जब किसी मेंबर कंट्री को फंड्स की जरूरत होगी तो आईएमएफ उसको एलोकेट करेगा। इसके अलावा हेल्प एस्टैब्लिश multilateral system of payments and eliminate foreign exchange restrictions। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जब मुख्तलिफ कौमें, जैसे G20 की बात आती है, G8 की बात आती है, G7 की बात आती है, ठीक है, यूरोपियन यूनियंस की बात आती है, तो ये इनका जब आपस में इलाहाक होता है तो इनको मल्टीलेटरल सिस्टम इनका कहते हैं। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर सेम करेंसी है, सेम इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, तो वहां पे आईएमएफ अपना रोल प्ले करता है। शॉर्टन द duration and lessen the degree of disequilibrium in international balance of payment। जो इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है या शॉर्टेज आती है, मतलब किसी के वो अगेंस्ट चला जाता है, तो उसको उसके डिसइक्विलिब्रियम को कम करने के लिए, लेस करने के लिए और ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए इसका एक मकसद होता है, ये रोल प्ले करता है। उसके अलावा फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना एंड हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बड़े पैमाने पे रोजगार मुहैया करना दुनिया के अंदर, टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज टू हेल्प द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स के लिए। तो ये कुछ पर्पसेस थे यहाँ पे आईएमएफ के, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। होप सो के आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब हम बात कर प्रमोट रिसर्च इन वेरियस एरियाज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर जो आईएमएफ है ये मुख्तलिफ एरियाज में तहकीक करवाता है, प्रोवाइडिंग अ फोरम for discussion and consultation among member countries, और जितने भी member countries होते हैं उनके लिए अपना ये फोरम प्रोवाइड करता है, ह्यूमन स्किल्स, स्ट्रेंथिंग ह्यूमन स्किल, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज हैं उनको ये बढ़ाता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो आईएमएफ अगर हमें पैकेज देना होता है तो सबसे पहले वो विजिट करते हैं और हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों से बात करते हैं और उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद पैकेज देते हैं। मुज़ाकरात की हमारी फाइनेंशियल टीम के साथ, और फिर पाकिस्तानी भी एक फाइनेंशियल जो टीम थी वो वहां पे गई। फाइनेंशियल असिस्टेंस लाइक अ बैंकर, बैंकर की तरह फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेंडिंग टू कंट्रीज टू सपोर्ट रिफॉर्म्स, और कंट्रीज को वो लेंड करता है यानी कर्जा देता है ताकि वो क्या कर सकें, मुल्क जो है वो रिफॉर्म्स ला सकें अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। जी तो बात क्लियर हो रही ना स्टूडेंट्स आपको? इसके अलावा कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ इसकी कोलैबोरेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें वर्ल्ड बैंक है, उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे WTO कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज हैं और अदर इंटरनेशनल बॉडीज हैं।
each of these institutions has its own area of responsibility and specialization and its particular contribution to make to the world economy. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो मैं आपको बता रहा था जिन साथ इसकी लेता रहता है। कोलैबोरेशन के अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि लोनिंग कैपेसिटी या वोटिंग जो पावर होती है वो सब मुल्कों की अगर आप यहाँ पे देखें तो ईच कंट्रीज आईएमएफ कोटा डिटरमाइंस हाउ मच इट कंट्रीज हाउ मच वोट इट हैज एंड हाउ मच इट कैन बोरो। तो वोटिंग पावर के हिसाब से जो है ना वो बोरो कर सकते हैं मुख्तलिफ मुल्क। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो 32% बोरो कर सकते हैं, यूएस 17% कर सकता है, जापान 6.1% कर सकता है, चाइना 3.7% कर सकता है, सऊदी अरेबिया 3.2%, कनाडा 2.9%, रशिया 2.7%, इंडिया 1.9%, स्विट्जरलैंड 1.6%, ऑस्ट्रेलिया 1.5%, मैक्सिको 1.5%, ब्राजील 1.4, कोरिया 1.4 और पाकिस्तान ये जो आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान 0.43% बोरो कर सकता है अपनी वोटिंग पावर के साथ। ठीक है, तो ये आपको कुछ पाकिस्तान का वजन फील हुआ होगा जो कि आईएमएफ के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन है वो भी मैंने आपको बता दी। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर को देखें तो ये शक्ल आपकी जानी पहचानी होगी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम क्रिस्टाइन लेगर्ड है। ठीक है, ये इस वक्त इसकी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की। ठीक है, इसकी शक्ल को भी आपने देख लिया, पहचान लिया। कल को अगर आप लोन लेने जाते हैं बीइंग पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव तो आपको इसको जाके मिलना है। और इफ वी talk about concludatory sentences, the IMF work to foster global growth, मतलब दुनिया की ग्रोथ को फोस्टर करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काम करता है। It provides in economic difficulties and also works with developing nations to help them achieve macroeconomic stability and reduce poverty, right? So this was the concludatory sentences you listen. And now I would like to say thank you, and if you people have any question you please